हम सब के मन में बचपन से ही ये बात बहुत ही कौतूहल पैदा करती आई है कि क्या वाकई में भूत, प्रेत, पिशाच और डायनो जैसी चीजें सच में होती है या नहीं। एक और विज्ञान है जो इन सब बातों को सिरे से खारिज करता है और एक और वे लोग हैं जो इन बातों में मानते हैं कि भूत सच में होते हैं। तांत्रिक, भोपे, बाबाओं के मुंह से आपने ये बातें अवश्य सुनी होगी कि उन्होंने एक भूत की चोटी पकड़कर उसको एक बोतल में बंद कर दिया। आज हमारे देश में लगभग हर जगह यह आडंबर अंधविश्वास फैल चुका है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती है तो वह डॉक्टर की जगह पहले तांत्रिक एवं भोपों के पास में जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, गीता में एवं शास्त्रों में भूत, प्रेत, पिशाच का जिक्र भी है या फिर ये सिर्फ कोरी कल्पना है। हम ऐसे कई विधर्मी मनुष्यों के मुख से ये बात सुन चुके हैं कि हमारे सनातन धर्म में, वेदों में और गीता में भूतों का जिक्र हो चुका है, लेकिन आज हम इस बात को परखने की एक कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे चारों वेदों में, 6 शास्त्र, उपनिषद, वाल्मीकि रामायण और महाभारत में कहीं पर भी भूत, प्रेत का जिक्र नहीं किया गया है। इनमें भूत, प्रेत नाम के शब्दों की कोई भी जगह नहीं है। ऋग्वेद के मंडल 10 में अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल एवं आकाश को भूत कहा गया है। यहाँ पर भूत वो प्रेत भूत वाला भूत नहीं है। यहाँ पर भूत का अर्थ है पंच महाभूत, जिनसे मनुष्य शरीर एवं प्रकृति का निर्माण हुआ है। वहीं अथर्ववेद के मंडल 10 सूक्त 8 के 26वें श्लोक में यह कहा गया है कि मनुष्य के देह में यह कल्याणकारी चित्त शक्ति यानी कि मनुष्य की आत्मा अजर अमर है। इस श्लोक से हम ये समझते हैं कि जीवात्मा तो होती है और वो अजर अमर भी है। तो क्या वो वाकई भूतों की तरह इंसानों को मारती या फिर किसी के शरीर में घुस जाती है? वहीं अथर्ववेद में ही इसी के ऊपर वाले श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 25 में यह बात कही गई है कि जीवात्मा मनुष्य के बाल से भी सूक्ष्म है और जो चीज इतनी ज्यादा छोटी है तो वो मनुष्य का रूप धारण करके इंसानों को कैसे डराएगी। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। इससे हमें यह पता लगता है कि मनुष्य का जीवात्मा किसी को भी नहीं मार सकता और यह जीवात्मा अमर भी है जिसे कोई मार भी नहीं सकता। यह आत्मा विकारहीन होती है, साथ ही साथ यह ईश्वर को अति प्रिय भी होती है। मनुष्य के मृत्यु के उपरांत यह जीवात्मा दूसरी देह में प्रवेश करती है। ये सब कुछ आधारित है कि उस मनुष्य ने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए हैं। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे वैसी ही योनि प्राप्त होती है और अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे मनुष्य बना दिया जाता है। लेकिन अगर मनुष्य अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर उनकी भक्ति करता है तो वह इस जन्म चक्र से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त होता है। तो इसमें भूत बनकर पृथ्वी पर भटकने की बात का आना हास्यास्पद है। इससे यह बात तो पूर्णतः सिद्ध हो जाती है कि हमारे ग्रंथों में एवं शास्त्रों में ऐसे अंधविश्वास एवं आडंबर का कोई भी स्थान नहीं। यह सब कुछ तुच्छ एवं लोभी मानवों की कपोल कल्पित रचना है जिसके कारण वे इससे आर्थिक लाभ पा सकें। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मुर्दे उठकर आ जाते हैं, वो बार बार मरणोपरांत भी दिखते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, हमारे धर्म में शव को जलाए जाने का प्रावधान है, न कि दफनाए जाने का। दफनाने पर शव का कुछ हिस्सा सदैव के लिए इस धरती पर रहता है, परंतु जलाने पर उस मनुष्य के शव का कोई भी हिस्सा इस पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं है। तो भूत आदि का दिखना कपोल कल्पना के अलावा और कुछ भी नहीं। दूसरी बात, क्या आपने कभी ये देखा है कि कोई भूत हाथ में दिया लेकर आ रहा है? हमेशा भूत की जो इमेज हमारे दिमाग में यही बनती है कि भूत के हाथ में एक मोमबत्ती है और वो मोमबत्ती लिए हुए चल रहा है। कभी भी भूत को आपने दीपक लिए हुए हाथ में नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दीपक सनातन धर्म का एक प्रतीक है। सनातन धर्म और भूत में कोई भी रिश्ता नहीं। मनुष्य मर चुका है, उसकी आत्मा ने दूसरी देह धारण करी, तो उस मनुष्य का उसी रूप में वापस लौट कर आना असंभव है। जीवात्मा होती है, ऊर्जा भी होती है, परंतु
वह न तो किसी को मारती है, न किसी को हानि पहुंचाती है और न ही वो कभी खुद मर सकती है, क्योंकि वह अब इंद्रियों से मुक्त है। वह मनुष्य शरीर का त्याग कर चुकी है और नई देह को भी धारण कर चुकी है, इसलिए उसका भूत बनकर आना किसी को डराना किसी कल्पना के अलावा और कुछ भी नहीं। साथ ही साथ विज्ञान भी इस बात को नहीं मानता कि ऊर्जा किसी का रूप धरकर आएगी और हमें डराएगी। ये सब कुछ इंसानी दिमाग की उपज है और इसका वहम है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें आत्माएं दिखाई देती है, मुर्दे दिखाई देते हैं, तो वे सब कुछ उनके संस्कार हैं। यहाँ संस्कारों से मेरा तात्पर्य है कि उनके दिमाग में वह चीज बैठ गई है और वो भूत आत्मा आदि से अपने मरे हुए रिश्तेदारों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण में उन्हें यह भ्रम होने लग जाता है कि वे मेरे सामने प्रकट हो गए हैं, वे मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ उनके दिमाग का एक वहम है, जिसे विज्ञान की भाषा में डिल्यूजन कहते हैं। मनोविज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि मनुष्य को ऐसे इल्यूजन्स जनरली होते हैं। और चलिए आप विज्ञान को भी नकार देते हैं, परंतु फिर भी जो शरीर आपकी जीवात्मा को ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसी शरीर में किसी और जीवात्मा का वास ईश्वर एवं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। इसीलिए यह संभव ही नहीं कि कोई मनुष्य मरने के बाद फिर से दिखे, यानी कि उसकी आत्माएं वगैरह आ जाए। एटलीस्ट सनातन धर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके मन में मौजूद भूत प्रेत आदि की शंकाओं को दूर किया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही और मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।